हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रिवेंशन टिप्स के बारे में जो ल्यूकीमिया से लड़ने में आपकी मदद करेगी या फिर ये बीमारी हो ही ना उसको कम्प्लीटली ये प्रिवेंट करने में हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर हम ल्यूकीमिया की बात करें, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, ये आपके ब्लड फॉर्मिंग सेल्स का कैंसर होता है। ये होता क्यों है? बेसिकली आपके अगर ब्लड फॉर्मिंग सेल्स के डीएनए में कोई ना कोई म्यूटेशन आ जाती है, उसके कारण से ल्यूकीमिया देखने को मिल जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि कई सारे ट्रिगर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है जो बेसिकली अननोन है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में हमें पता नहीं है कि बेसिक कारण क्या रहता है, बट कई सारे ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिगर माना जाता है वो है केमिकल एक्सपोजर। तो अगर कोई भी केमिकल्स के साथ हमारा एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया या पेस्टिसाइड्स हो गया, तो चांसेस होते हैं ल्यूकीमिया होने के काफ़ी ज़्यादा। अगर कोई ऐसी ऑक्यूपेशन में है जहाँ पे आपका एक्सपोजर इन केमिकल्स के साथ, पेस्टिसाइड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको प्रिवेंशन टिप्स को फॉलो करना है और चीज़ों को ध्यान में रखना है। सेफ्टी मेजर्स को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपका इसमें डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है केमिकल्स का, तो आपको ग्लव्स वेयर करने हैं, मास्क वेयर करना है, या किट्स आती हैं डिफरेंट आपकी, जहाँ पे अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने आप को प्रिवेंट कर सको कि डायरेक्टली इनके साथ आपका एक्सपोजर ना हो, इनहेल ना हो या बॉडी तक ना पहुँचे। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। साथ के साथ हमें एक डाइट को हेल्दी तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी डाइट अगर हम मेंटेन करते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, बॉडी में कोई भी कॉन्टिन्यूस इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन अगर कॉज हो रही है, वहाँ का टिश्यू और वहाँ के सेल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं और वहाँ की नेचर बदलते हुए या तो ट्यूमर या फिर नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण से आगे चलकर वो कैंसरस हो जाती है। तो कहीं भी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, कैंसर होने के चांसेस, रिस्क बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें एक डाइट को ऐसा फॉलो करना है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर हो। वो किस तरीके की डाइट होती है? जिस डाइट में फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है, वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छी पाई जाती है, फ्रूट्स की मात्रा अच्छी होती है, होल ग्रेन्स का इंटेक आप कर रहे हो, लीन प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स का इंटेक हम कंपैरेटिवली कम मात्रा में कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप कर रहे हो तो चिकन एंड फिश का इंटेक कर सकते हो, एग वाइट का यूज़ कर सकते हो। बट हमें ध्यान क्या रखना है कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं या रेड मीट है जो इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होते हैं, बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उसको अपनी डाइट में से कट शॉर्ट आपको करना है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप जब भी कोई अपनी डाइट फॉलो कर रहे हो या डेली रूटीन में आप खाना खा रहे हो, तो डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बदल बदल के आपको इस्तेमाल करनी है, ताकि मिनरल्स एंड वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी ना बने। डायरेक्टली मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी से ल्यूकीमिया नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मिमिक करते हैं इन डेफिशिएंसीज के साथ। अगर आपकी बॉडी में फोलेट की, B12 की, मैग्नीशियम की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, फटीग महसूस होगा। ये सारे के सारे सेम लक्षण होते हैं ल्यूकीमिया के। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली बॉडी में क्या हो रहा है। तो हमें ये मिनरल्स एंड वाइटामिन अपनी बॉडी के अंदर पूरे रखने हैं। अगर डाइट से पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो सप्लीमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अच्छी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। कोई भी एडिक्शंस अगर हम फॉलो कर रहे हैं, अल्कोहल है, चाहे टबैको च्यूइंग है, चाहे स्मोकिंग है, उससे हमें रोकना है या बचकर रहना है। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी की मात्रा अच्छी रखनी है। तो ये बेसिक टिप्स हैं जो हमें डेली रूटीन में आइडियली फॉलो करनी ही चाहिए। बट अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं ल्यूकीमिया, तो हमें ये खास तौर पर फॉलो करनी है। थर्ड हमारा आ जाता है कि वेट को इन चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, अपने वेट को इन चेक रखना है, क्योंकि ओबेसिटी के साथ हार्मोनल चेंजेस साथ में जुड़कर आ जाते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लेकर आते हैं। तो कभी भी आपकी बॉडी में अगर सेल्स ट्रिगर हो रहे हैं या फिर इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है, तो आगे चलकर कैंसर होने का रिस्क बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आजकल एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे लोग फोकस करते हैं या एक्सरसाइजेस डेली रूटीन में करने के लिए कहा जाता है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो वैसे ही हम हर बीमारी से बचकर रह सकते हैं। बट स्पेशली क्योंकि आज हम ल्यूकीमिया की ही बात कर रहे हैं, ब्लड कैंसर की ही बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अपनी कोई ना कोई हॉबी आप ज़रूर ऑप्ट कीजिए, जो आपको पसंद है वो काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस फ्री रहने में मदद करेगा। क्योंकि बहुत से ऑन्कोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स का कहना ये भी है
कि कई कंडीशंस में उन्होंने ये देखा है कि और कोई कॉज या और कोई ट्रिगर देखने को नहीं मिला था, लेकिन पेशेंट जो लाइफ लीड कर रहा था वो बहुत ही स्ट्रेसफुल था। वो फिजिकली एक्टिव भी थे, हेल्दी डाइट भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा थे, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब था, इसके रहते हुए कैंसर का शिकार बन गए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले भी कोट किए हैं और आज भी आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि हमें स्ट्रेस से बचकर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन जैसे ही बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होता है वो हार्मोनल चेंजेस भी लेकर आता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है और आपके सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके रहते हुए बॉडी में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन कॉज होगी वहाँ कैंसर का रिस्क बढ़ता चले जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कैसे हम ल्यूकीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप पर्सनली मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, आपको अवेयर करते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।